हेलो एवरीवन, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है लेट्स रीड पे। और आज हम लोग कंटिन्यू करने जा रहे हैं क्लास 10th की मैथमेटिक्स बुक का जो चैप्टर 3 है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, उसी का सेकेंड एक्सरसाइज। लेकिन उसके पहले हम लोग कुछ इंट्रोडक्शन लेंगे और पढ़ेंगे उसके बारे में। जैसे जो हमारा टॉपिक है वो है ग्राफिकल मेथड ऑफ सॉल्यूशन ऑफ ए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, यानी जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है उसके इक्वेशंस को हम लोग ग्राफिकल मेथड से सॉल्व करना सीखेंगे। तो चलिए वही कंटिन्यू करते हैं हम अपनी कुछ इंट्रोडक्शंस और उसके बाद हम लोग सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज को। तो जो आज का है वो है हमारा चैप्टर 3। यहाँ पर सबसे पहले मैं स्टैंडर्ड फॉर्म लिख देता हूँ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल का। a1x प्लस b1y प्लस c1 इज़ 0, ये हमारा पहला इक्वेशन। a2x प्लस b2y प्लस c2 इज़ 0, ये हमारा दूसरा इक्वेशन है। ठीक है, यहाँ पर हम अब लाइंस की कंडीशन बनाते हैं। ठीक है, ये है फिगर 1, फिगर 2 और ये बनेगा फिगर 3। पहली कंडीशन, जब दो लाइन आपस में एक दूसरे को इंटरसेक्ट करें, L1 L2 एक दूसरे को एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करें, ये ग्राफ होता है इंटरसेक्टिंग लाइन का। किसका? इंटरसेक्टिंग लाइन का। दो इक्वेशन दिए गए, हमने उनका ग्राफ ड्रॉ किया तो ये पाया कि दोनों लाइन आपस में एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं। दूसरी कंडीशन, हमने दो इक्वेशन का ग्राफ प्लॉट किया तो हमें पता चला कि जो दोनों लाइन का ग्राफ बनेगा वो एक दूसरे के पैरेलल होगा। क्या होगा? पैरेलल होगा, यानी पैरेलल लाइन का ग्राफ बनेगा। फिर हमने तीसरा, जब जो दोनों इक्वेशन का ग्राफ बनाया, जो तीसरा ग्राफ बनाया वो कुछ इस तरीके से बना कि जो L1 है ठीक उसी के ऊपर से L2 लाइन भी पास हो रही है। ठीक है, ये बनता है कोइंसिडेंट लाइन। ठीक है, यानी एक लाइन के ऊपर दूसरी लाइन पास होती जा रही है। अच्छा, अगर मैं पूछूं कि यहाँ पर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन यानी कितने इंटरसेक्शन के पॉइंट हैं, तो आप कहेंगे 1। तो यानी ऐसे जो इक्वेशन दिए होंगे जिनका ग्राफ इंटरसेक्टिंग लाइन का बनेगा उनके 1 सॉल्यूशन होंगे। पैरेलल लाइंस का क्या बनेगा? पैरेलल लाइन का बनेगा नो सॉल्यूशन। क्यों? क्योंकि यहाँ पर एक्स वाई पॉइंट के लिए दोनों लाइन कहीं भी इंटरसेक्ट नहीं कर रही हैं, इसीलिए इनके नो सॉल्यूशन होंगे। कोइंसिडेंस लाइन के इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे। क्या होंगे? इनफाइनाइट सॉल्यूशन, यानी इसके बहुत ढेर सारे सॉल्यूशन होंगे। एवरी पॉइंट ये देखिए आप एक दूसरे को सेटिस्फाई करते हुए नज़र आएंगे। अब बात कर लेते हैं कि ये सब कंडीशन होती कब है। ये आपके NCERT बुक पे भी इसका बाकायदा ग्राफ दिया हुआ है, पूरा आपको एक ही चार्ट में मिल जाएगा। ये कंडीशन कब आती है इंटरसेक्टिंग लाइन की? ये तब आती है जब आपको यहाँ पर इस स्टैंडर्ड इक्वेशन में A1 अपॉन A2 का रेशियो, ठीक है, B1 अपॉन B2 के नॉट इक्वल, अगर ये कंडीशन आपको दिख जाए तो आप इक्वेशन देखकर बता दीजिए कि जब हम इनका ग्राफ बनाएंगे तो वो इंटरसेक्टिंग लाइन का बनेगा और उसके 1 सॉल्यूशन आएंगे। पैरेलल लाइंस के लिए क्या कंडीशन होती है? पैरेलल लाइंस के लिए कंडीशन होती है कि A1 अपॉन A2 का जो रेशियो होगा वो B1 अपॉन B2 के इक्वल होगा। ठीक है, फिर C1 अपॉन C2 भी निकालेंगे और अगर ये नॉट इक्वल टू आ गया, ठीक है, तब हमारा जो कंडीशन बनेगा वो बनेगा पैरेलल लाइंस का और ग्राफ उसका ये ऐसे बनेगा। तीसरी कंडीशन, यहाँ पर तीनों रेशियो यानी A1 अपॉन A2, B1 अपॉन B2 और C1 अपॉन C2, जब ये तीनों रेशियोज इक्वल हो जाते हैं तो हमारा कोइंसिडेंट लाइन का ग्राफ बनता है। चलिए, तो इसी इंट्रोडक्शन के साथ हम लोग सॉल्व करते हैं अपनी एक्सरसाइज 3.2। इसको आप एक बार रिकैप कर लीजिए जल्दी से, क्योंकि इसका इस्तेमाल अभी हमारे एक्सरसाइज में होगा कि आपको इक्वेशन दे देगा और क्या पूछ लेगा कि वो बताइए कि उनका ग्राफ कैसा बनेगा, इंटरसेक्टिंग लाइन का बनेगा कि पैरेलल लाइन का बनेगा कि कोइंसिडेंट लाइन का बनेगा। ठीक है,
तो चलिए एक्सरसाइज 3.2 को हम लोग सॉल्व। पहला क्वेश्चन मैं पढ़ रहा हूँ, फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एंड फाइंड देयर सॉल्यूशन ग्राफिकली। यानी इसमें आपको सॉल्यूशन फाइंड करना है लीनियर इक्वेशन जो पेयर में दिए गए हैं, लेकिन किस मेथड से? बाय ग्राफिकल मेथड। पहले आप उनका ग्राफ प्लॉट करेंगे, फिर जैसा ग्राफ बनेगा वो सॉल्यूशन आएगा। पहला क्वेश्चन, 10 स्टूडेंट ऑफ क्लास 10th टुक पार्ट इन मैथमेटिक्स क्विज। ये पहले क्वेश्चन का पहला पार्ट है। इफ़ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज़, फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज़ एंड गर्ल्स हु टुक पार्ट इन द क्विज। तो देखिए इसमें कंडीशन क्या बनेगी। सबसे पहले हमको कुछ लेट करना पड़ेगा, और वो लेट हम क्या करेंगे? वो लेट हम करेंगे कि लेट द नंबर ऑफ गर्ल्स बी एक्स, यानी लड़कियों की संख्या को हम एक्स मानेंगे जिन्होंने क्विज में पार्टिसिपेट किया है, और जो बॉयज़ की संख्या होगी उसको हम वाई मानेंगे। तो ठीक है, क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि अकॉर्डिंग टू कंडीशन फर्स्ट, जो कंडीशन हमारी पहली बन रही है उसके मुताबिक व उसके अनुसार कि गर्ल्स की जो संख्या है और बॉयज़ की संख्या है वो किसके बराबर है? वो क्विज में पार्टिसिपेट करने वाले 10 बच्चों के बराबर है। यानी वो यही क्लास 10th के वो 10 बच्चे हैं। अब इसमें ये नहीं पता है कि लड़कियां कितनी हैं लड़के कितने हैं, तो हमने एक्स वाई प्लस करके लिखा हुआ है। ये हमारा पहला इक्वेशन। दूसरी कंडीशन क्या बनेगी? दूसरी जो कंडीशन बन रही है उसमें कह रहा है कि जो लड़कियों की संख्या है वो लड़कों की संख्या से 4 ज़्यादा है, यानी x माइनस वाई का जो डिफरेंस है वो कितना है? 4। ये हमारा पहला इक्वेशन, ये दूसरा इक्वेशन। यहीं पर इसके पॉइंट हम लोग निकाल लेते हैं। अब यहाँ पर इसका पॉइंट निकालना हो तो देखिए x को अगर एक बार 0 रखो तो y कितना मिलेगा? 10, और y 0 रखो तो एक बार x कितना मिलेगा? 10। ठीक है, ये देखिए 2 पॉइंट मिल गए। इतने से हम ग्राफ प्लॉट कर लेंगे। यहाँ का भी निकाल लेते हैं x y की 2 पॉइंट्स। x को एक बार 0 रखिए, y की वैल्यू आपको -4 मिलेगी। y 0 रखेंगे, x की वैल्यू आपको 4 मिलेगी। अब चलिए ग्राफ प्लॉट करते हैं और देखते हैं कि इसका सॉल्यूशन क्या आएगा, या लड़कियों की संख्या और लड़कों की संख्या कितनी आएगी। ये रहे हमारे क्वेश्चन के 2 पॉइंट्स। इन्हीं को हम इस ग्राफ पर प्लॉट करेंगे और अभी 2 लाइन बनेगी, फिर देखते हैं वो 2 लाइन कैसे बनती हैं। तो चलिए, हमने एक्स एक्सिस पर 2 यूनिट का गैप लिया है, वाई पर भी 2 यूनिट का ही गैप लिया है। तो क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले यहाँ लिखते हैं 2, यहाँ लिखते हैं 4, यहाँ लिखते हैं 6, यहाँ 8, यहाँ 10, और यहाँ हो जाएगा हमारा -2, यहाँ हो जाएगा हमारा -4। यही सेम गैप यहाँ लेते हैं 2, 4, 6, 8, 10। देखिए हमने ग्राफ को प्लॉट कर दिया। अब पॉइंट्स को प्लॉट करते हैं। सबसे पहले जो लाइन 1 थी उसके पॉइंट्स को हम प्लॉट करते हैं। पहला है 0,10 जो कि ये रहा, y एक्सिस पर ये पॉइंट था। फिर यहाँ पर हमारा आएगा 10,0, ये x एक्सिस पर है। दोनों को कर दीजिए आप ज्वाइन, ये इस तरीके से। और ये इसका इक्वेशन क्या था? x + y = 10। ठीक है, ये हमारी लाइन L1 है। दूसरा है 0,-4, यानी यहाँ आएगा ये 0,-4, और इसका दूसरा पॉइंट क्या है? 4,0। ये लाइन जब आप ऐसे बनाएंगे, इसको ड्रॉ करेंगे, ये ऐसे जाएगी लाइन, और ये आपका कुछ आ जाएगा 7, इधर आ जाएगा 3। इसका जो पॉइंट बनकर आएगा वो बन जाएगा 7,3। ये x हमने क्या माना था? x हमने गर्ल्स का नंबर माना था। y हमने क्या माना था? y पे बॉयज़ का नंबर माना था। तो ये क्या है? 7 जो आया ये गर्ल्स की वैल्यू है। ये कितने का? ये किसका है? बॉयज़ का है। ठीक है, और बॉयज़ है कितने? 3। गर्ल्स कितने हैं? 7। क्या ये आपके क्वेश्चन को सेटिस्फाई कर रहा है? हाँ, सेटिस्फाई कर रहा है। x + y जो 10 बना था कंडीशन 1, उस पर आप वैल्यू रखेंगे 7 + 3, तो ये 10 देगा। दैट मीन्स जो हमारा ग्राफ बना है वो सही बना है।
इसी तरीके से इसका एक पार्ट है, उसका इक्वेशन हम लोग बनाएंगे, ग्राफ आप उसका खुद से ड्रॉ करेंगे। चलिए फिर इक्वेशन बनाते हैं। इस क्वेश्चन के सेकंड पार्ट पर आते हैं, देखते हैं इसमें क्या दिया गया है। इसमें दिया गया है कि 5 पेंसिल एंड 7 पेन टुगेदर कॉस्ट ₹50। 5 पेंसिल और 7 पेन खरीदे जाते हैं जिनका पूरा कॉस्ट जो होता है वो 50 रुपये होता है, और 7 पेंसिल और 5 पेन का कॉस्ट होता है 46 रुपीज़। फाइंड द कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल एंड दैट ऑफ 1 पेन। तो हम ले लेंगे कि कॉस्ट ऑफ 1 पेन, ये हमने लेट किया, हमने मान लिया है कि कॉस्ट ऑफ 1 पेन जो है वो x है, और कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल, कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल वो है y। तो हमारी जो कंडीशन पहली बन रही है, फर्स्ट कंडीशन अकॉर्डिंग टू कंडीशन फर्स्ट, वो क्या बन रही है, जैसे जब हम कभी पेंसिल खरीदने जाते हैं, पेन खरीदने जाते हैं, तो अगर एक पेन 3 रुपये का मिल रहा है, ठीक है, तो अगर हम 10 खरीदते हैं तो कितना हो जाता है 30, यानी इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। उसी तरीके से जब हमने 5 पेंसिल खरीदी तो 5 उसकी संख्या है और एक का कॉस्ट है कितना y, ठीक है, पेंसिल को हमने y लेट किया है, और पेन को क्या लेट किया है प्लस, इसमें पेन की संख्या कितनी है 7, और पेन का क्या है एक का दाम x, और दोनों को मिलाकर कितना देना पड़ता है 50। ये हो गया पहला इक्वेशन। दूसरा इक्वेशन क्या बनेगा हमारा, दूसरा इक्वेशन बनेगा 7 पेंसिल का, और एक पेंसिल का कॉस्ट कितना है y, यानी 7y प्लस उसमें है 5 पेंस यानी 5x, और दोनों को मिलाकर कितना देना पड़ता है 46, यानी हमारा इक्वेशन सेकंड है। ये इक्वेशन फर्स्ट, ये इक्वेशन सेकंड। आपको पॉइंट निकालना है और उसके बाद इसका ग्राफ आपको ड्रॉ कर देना है। जब ग्राफ आप ड्रॉ करेंगे तो उसका सॉल्यूशन आपको पता चल जाएगा। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 पर, जिसमें कहा गया है ऑन कंपेयरिंग द रेशियोज A1/A2, B1/B2 एंड C1/C2 फाइंड आउट वेदर द लाइन्स रिप्रेजेंटिंग द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इंटरसेक्ट एट ए पॉइंट आर पैरेलल और कोइंसिडेंट। यानी इसमें आपको 2 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल दिए हुए हैं और इनमें आपको रेशियोज निकालना है। उसके बाद आपको बता देना है कि इनका जो ग्राफ बनेगा वो इंटरसेक्टिंग लाइन का बनेगा या पैरेलल लाइन का बनेगा या कोइंसिडेंट लाइन का बनेगा। तो यहाँ हमारे सामने 2 इक्वेशन लिखे हुए हैं, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2, और इसमें चलिए हम रेशियोज को फाइंड करते हैं। तो सबसे पहले हम रेशियो लिखेंगे A1/A2 का रेशियो। A1/A2 दैट मीन्स कि पहले इक्वेशन में x का जो कोफिशिएंट है और सेकेंड इक्वेशन में, यहाँ पर A1 है 5 और ये A2 है 7। फिर B1 B2 निकालते हैं। B1 कितना है -4, B2 कितना है 6। ये क्या बनेगा 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, यानी -2/3। आप यहीं से क्लियर कर सकते हैं कि ये जो रेशियो आया है A1/A2 का, ये B1/B2 के इक्वल नहीं है। तो दैट मीन्स इसका ग्राफ कैसा बनेगा, इसका ग्राफ बनेगा इंटरसेक्टिंग लाइन का। कितने का बनेगा, इंटरसेक्टिंग लाइन का बनेगा। और इसके कितने सॉल्यूशन होंगे, 1 सॉल्यूशन होंगे। तो सॉल्यूशन तो आपको नहीं फाइंड करना है, बस यही आपको बताना था कि इनका जो ग्राफ बनेगा वो इंटरसेक्टिंग एट ए पॉइंट बनेगा कि पैरेलल बनेगा या कोइंसिडेंट बनेगा। 2 पार्ट इसके और हैं, उनको आप सॉल्व कीजिए, चेक कीजिए कि उनका ग्राफ कैसा बनेगा। आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 पर, जिसमें कहा गया है ऑन कंपेयरिंग द रेशियोज A1/A2, B1/B2 एंड C1/C2 फाइंड आउट वेदर द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। तो देखिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 को अब सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले जान लेते हैं कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। जब आप रेशियोज फाइंड करेंगे उसके बाद अगर A1/A2, B1/B2 एक दूसरे इक्वल नहीं आते हैं तो वो कंसिस्टेंट बनेगा, ठीक है, यानी इंटरसेक्टिंग लाइन का ग्राफ बनेगा। और इनकंसिस्टेंट का मतलब पैरेलल लाइन का ग्राफ बनेगा। तो चलिए सॉल्व करते हैं। यहाँ पर मैं पहला इक्वेशन लिख रहा हूँ, 3x + 2y = 5। ये हमारा पहला इक्वेशन है। जो सेकंड इक्वेशन है वो है 2x - 3y = 7। ये हमारा दूसरा इक्वेशन है। यहाँ से A1/A2 की वैल्यू फाइंड करेंगे, कितना आएगा 3/2। B1/B2 निकालेंगे तो आएगा -2/3। यहाँ पर आप देख रहे हैं क्या इन दोनों का रेशियो इक्वल है, नहीं इक्वल है।
तो फिर इनका ग्राफ क्या बनेगा, वो इनका जो ग्राफ बनेगा वो बनेगा कंसिस्टेंट, ठीक है, यानी इंटरसेक्टिंग लाइन का बनेगा, वो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी। अब यहीं पर हम लोग एक और पार्ट इसका चेक कर लेते हैं, तो चलिए इसका फोर्थ पार्ट हम लोग चेक कर लेते हैं। फोर्थ पार्ट हम लोग चेक करेंगे, इसके पहले दोनों इक्वेशन लिखते हैं। 5x - 3y इज़ 11, पहला इक्वेशन। दूसरा इक्वेशन क्या है, -10x + 6y इज़ इक्वल टू -22, ये हमारा है दूसरा इक्वेशन। यहाँ पर रेशियोज निकालते हैं A1/A2 का। A1/A2 का रेशियो है -1/2। ये क्या था, ये था 5/10 -10, तो 5 × 5 5 × 2 10, यानी -1/2। तो A1/A2 का रेशियो -1/2। B1/B2 कितना है, ये भी -1/2 है। फिर C1/C2 को निकालते हैं, ये क्या बनेगा, ये भी -1/2 बनेगा। यहाँ पर जो ग्राफ आपके सामने आया वो वैल्यू तीनों की इक्वल है, ठीक है, तीनों की इक्वल है। तो इससे हमको क्या देखने को मिलता है कि जो इनका जो ग्राफ बनेगा वो क्या बनेगा, ये भी कंसिस्टेंट ही बनेगा। लेकिन जब आप एनसीईआरटी बुक को रीड करेंगे तो उन्होंने कहा है कि ये डिपेंड कंसिस्टेंट है, ठीक है, डिपेंडेंट आप लिख लीजिए, डिपेंडेंट कंसिस्टेंट का ग्राफ बनेगा। फिर आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर जो 4 है हमारा वो है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट, इफ कंसिस्टेंट ऑब्टेन द सॉल्यूशन ग्राफिकली। तो चलिए सबसे पहले इसके दो इक्वेशन को लिखते हैं। तो इसका जो पहला पार्ट है तो उसका पहला इक्वेशन है x + y = 5, पहला इक्वेशन। दूसरा इक्वेशन है 2x + 2y = 10, दूसरा इक्वेशन। यहाँ पर A1/A2 का रेशियो क्या है, ये 1/2 है। B1/B2 का रेशियो कितना है, ये भी 1/2 है। और C1/C2 का रेशियो निकालेंगे 5/10 है। तीनों रेशियो हम निकालेंगे, फिर उसके बाद डिसाइड करेंगे कि वो क्या है। A1/A2 इक्वल है, यस इक्वल है। C1/C2 भी इक्वल है, यस वो भी इक्वल है। 5 × 5 5 × 2 10, यानी तीनों रेशियोज आपस में इक्वल हैं। तो ये इसका जो ग्राफ बनेगा वो बनेगा कंसिस्टेंट का, क्या बनेगा, कंसिस्टेंट बनेगा। और इसका ग्राफ बनाएंगे आप लोग और उसके बाद इसका सॉल्यूशन मिलेगा। इसके और पार्ट है उनका इसी तरीके से रेशियोज निकालना है पहले, उसके बाद देखना है कि उनका ग्राफ क्या बनेगा, और तीसरे स्टेप पर उनका ग्राफ ड्रॉ करेंगे और सॉल्यूशन फाइंड करेंगे। अब आते हैं हम वर्ड प्रॉब्लम के क्वेश्चन पर। आते हैं वर्ड प्रॉब्लम के क्वेश्चन नंबर 5 पर। इसमें कहा गया है हाफ द पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगुलर गार्डन हुज लेंथ इज 4 मीटर मोर देन इट्स विड्थ इज 36 मीटर, फाइंड द डायमेंशन ऑफ द गार्डन। तो सबसे पहले हम लेट करेंगे यहाँ पर, क्योंकि लेंथ ब्रेथ हमको कुछ पता ही नहीं है। तो लेट द लेंथ ऑफ गार्डन, गार्डन की जो लेंथ हम माने हैं वो है x, और ब्रेथ को क्या लिया गया है, ब्रेथ को हम लेट करेंगे ब्रेथ ऑफ गार्डन y, ये y मीटर और ये x मीटर। कंडीशन 1, कंडीशन जो 1 है उसके अकॉर्डिंग कह रहा है हाफ, ठीक है, हाफ उस जो रेक्टेंगुलर गार्डन है उसके पेरीमीटर का हाफ। तो उसका पेरीमीटर क्या होता है रेक्टेंगल का, 2l + b, और l और b है क्या, x + y। अब इसकी वैल्यू दी है क्वेश्चन में 36, 2 से 2 कैंसिल हो गया, x + y इज़ 36, ये आ गया पहला इक्वेशन। कंडीशन सेकंड, कंडीशन सेकंड क्या कह रहा है, उसमें कह रहा है कि लेंथ इज़ 4 मीटर मोर देन इट्स विड्थ, ठीक है, लेंथ अगर ये कर दें x - y इज़ 4, ठीक है, इसका मतलब हो गया कि लेंथ और ब्रेथ के बीच का जो डिफरेंस है वो 4 है। तो ये सही भी है कि यानी x जो है वो y से 4 ज़्यादा है, ठीक है। तो जब y में x में 4 कम करेंगे तो y के बराबर हो जाएगा। अब यहाँ पर दो इक्वेशन हमको मिल गए हैं, दोनों इक्वेशन से हम पॉइंट्स निकालेंगे, उसके बाद ग्राफ प्लॉट कर लेंगे तो हमको इसका सॉल्यूशन मिल जाएगा।
फिर यहाँ पे हम आते हैं सिक्स्थ क्वेश्चन पे। जो हमारा सिक्स्थ क्वेश्चन है उसमें कहा गया है कि गिवन द लीनियर इक्वेशन 2x + 3y - 8 is 0 while another linear equation in two variables such that the geometrical representation of the pair so formed is intersecting line, parallel line, coincident line। यानी आपको एक इक्वेशन दिया है और एक इक्वेशन बताना है, ठीक है, और वो कंडीशन है उसके लिए कि वो जो इक्वेशन बनेगा वो इस वाले लाइन के साथ इंटरसेक्टिंग लाइन बनाना चाहिए, इसके साथ पैरेलल लाइन बनाना चाहिए, इसके साथ कोइंसिडेंस बनाना चाहिए। तो इसके लिए हम रेशियोज़ निकालेंगे। तो यहाँ पर जो हमारा एक इक्वेशन दिया है वो है 2x + 3y - 8 is 0। ये इक्वेशन दिया हुआ है। आप बताइए कि इंटरसेक्टिंग जो लाइन की कंडीशन होती है इंटरसेक्टिंग लाइन की वो क्या होती है? वो होती है a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2। ठीक है, जब ये कंडीशन हो तभी इंटरसेक्टिंग लाइन फॉर्म होती है। a1/a2 यानी एक इक्वेशन लिखते हैं उसमें हम कुछ भी लिख सकते हैं, जैसे 4x मैंने लिख दिया, ठीक है। अब यहाँ पर हम y की वैल्यू इस तरह लिखेंगे कि वो a1/a2 के इक्वल ना है। इसका जो a1/a2 का रेशियो होगा वो 1/2 होगा, तो इसको हम 1/3 कर देते हैं। अब इसको आप चाहे जो कुछ लिख दीजिए, इसको मैं 24 लिख देता हूँ, ये 0 आ जाएगा। ये जब आप निकालेंगे इसका रेशियो देखिए, a1/a2 कितना है 1/2 और b1/b2 कितना है 1/3, यानी इस कंडीशन को फॉलो करेगा तो जो इसका ग्राफ बनेगा वो इंटरसेक्टिंग लाइन का बनेगा। इसी तरीके के दो पार्ट आप उनको सॉल्व करेंगे। फिर आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 पर। इसका ग्राफ भी हम लोग बनाएंगे और एक्स एक्सिस जो है उससे जो एक टच में होगा ट्रायंगल उसको शेडेड भी करेंगे, उसके कोऑर्डिनेट भी निकालेंगे। आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। इसमें आपको पहले दो इक्वेशन दिया है। वो इक्वेशन क्या है मैं लिख रहा हूँ, x - y = -1। ठीक है, इधर रखेंगे तो +1 हो जाएगा, = 0 हो जाएगा। तो ये आपके बुक में इक्वेशन दिया है ये। फिर 3x + 2y = 12। यहाँ से दो पॉइंट हम निकालते हैं। x को एक बार 0 लेंगे y 1 मिलेगा, y 0 लेंगे x - 1 मिलेगा। यहाँ से x y निकालते हैं। x को अगर हमने 0 लिया y हमको 6 मिलेगा, y हमने 0 लिया x हमको 4 मिलेगा। अब इन दो पॉइंट से हम लोग ग्राफ को प्लॉट करेंगे। x एक्सिस पे हमें नेगेटिव में भी जाना है -1 पे, और पॉजिटिव पे 4 तक जाना है, और y में हमको मैक्सिमम 6 तक जाना है, नेगेटिव में नहीं जाना है। तो यहीं पर ग्राफ को प्लॉट करना शुरू कर देते हैं। ये रहा, नेगेटिव में हमको जाना नहीं है, तो ये हमारा ओरिजिन हो गया 0,0, और एक एक यूनिट ले लेते हैं 1 2 3, यहाँ पे थोड़ा सा गैप ले लेते हैं, 4 इक्वल होना चाहिए, 5 6, यही सेम इधर भी ले लेते हैं -1 -2 -3, इधर लेंगे तो 1 2 3 4 5 6। अब पहला पॉइंट प्लॉट करते हैं 0,1। ये पॉइंट कहाँ है? ये है y एक्सिस पे, यहाँ 0,1। फिर -1, 0 कहाँ है? x एक्सिस पर -1, 0। ये ऐसे, ये ऐसे, ये रहा। और इसका इक्वेशन क्या है? x - y = -1। फिर अब देखते हैं सेकंड वाले इक्वेशन के पॉइंट को प्लॉट करते हैं। इसका जो पहला पॉइंट है y एक्सिस पे क्या है 0,6 जो कि यहाँ है। इसका सेकंड पॉइंट कहाँ है 4,0 जो कि ये रहा x एक्सिस पर। ये x एक्सिस लिखिए इसको, ये y। अब इनको हम लोग ज्वाइन करेंगे ये, तो इसको जब आप ड्रॉ करेंगे तो ये आएगा x कोऑर्डिनेट 2 पर और ये आएगा 3 पर, तो ये बन जाएगा 2,3। आप इसके जब इसका एग्जैक्ट बनाएंगे तो आपको इसके कोऑर्डिनेट पता चल जाएंगे। ये 4,0 हो गया, ये -1, यहाँ पर x एक्सिस के टच में देखिए, ये x एक्सिस हमारी है, इसके टच में आपको एक ट्रायंगल नज़र आ रहा है, ये इसी को आपको शेडेड करना है, जिसको मैं शेड कर रहा हूँ इस समय। ये रहा,
देखिए ये आपका ट्रायंगल बना हुआ है एक्स एक्सिस से अलाउ, और जो आपका कोऑर्डिनेट है वो 2,3 है। इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज 3.2 फिनिश होती है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू।